अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद के एक और एपिसोड के साथ DHFA7 रोज ब्लॉक फ्रॉम बैलेट टू अनसर्टेनिटी। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली हमने DHFA7 के हवाले से एक कंटेंट डेवलप किया जो नक्शे के ऊपर हमने आपको मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक समझाने की कोशिश की। बोगनविला से लेके ब्लूबेल ब्लॉक तक हमने आपको समझाया और उसमें जो चेंजेस आई हैं नक्शे में मरीन ड्राइव की वजह से और ददोचा डैम बनने की वजह से, वो बताने की कोशिश की। उस वीडियो से हमें यह अंदाज़ा हुआ कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ब्लॉक है इसके अंदर वो रोज़ ब्लॉक नज़र आता है हमें ददोचा डैम और मरीन ड्राइव से। और आप लोगों की क्वेरीज भी उस हवाले से बहुत ज़्यादा थी कि जो है वो हमें फ़लाना नंबर गली का प्लॉट बताएं, फ़लाना नंबर गली का प्लॉट बताएं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिकली रोज़ ब्लॉक को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल। साथ भाई अभी इस टाइम के ऊपर कंप्यूटर पे बैठे हैं। वो लास्ट टाइम वाला अंदाज आप लोगों को अच्छा भी लगा तो हमने ये कोशिश किया कि अभी उसी पैटर्न के अंदर वीडियो बनाएं। जी साथ भाई, लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी वो ये ब्लूबेल की वीडियो थी, DHFA7 ब्लूबेल वेयर डिड द प्लॉट एरिया गो। आज की वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली रोज ब्लॉक की बात करेंगे। तो ये DHA का जो ऑफिशियल मैप है DHA मार्केट प्लेस के ऊपर हमने सबसे पहले वो खोला हुआ है। एक मैप जो 2023 का मैप है, जो सबसे पुराना मैप है, हम सब इसे देखते हैं, एक वो खुला हुआ है। और एक मैप जो मार्केट के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ये कॉर्निश रोड और कल्वर्ट ये बताया था ब्लूबेल के हवाले से, एक हमने ये स्पेसिफिक मैप खोला हुआ है। सबसे पहले अगर हम बिल्कुल DHA के फर्दर मैप को जूम इन करते हैं और हम बिल्कुल ब्लूबेल के करीब तरीन वाली गलियों के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि DHA ने इस साइड की गलियों को, ये बुलेवर्ड 6 है, इनको कुछ मार्किंग नहीं की भी। और इसके अंदर चंद गलियां हैं, इसके अंदर कुछ हमें बिल्कुल कार्पेटेड स्टेज के ऊपर नजर आ रही हैं। फिर ये ऊपर वो स्पेसिफिक पॉइंट है कि जहाँ पे DHA ने अब फिलहाल एक ऐसा स्पेस बना दिया है कि आप काफी ददोचा डैम को भी देख सकते हैं और बाकी DHA को भी देखा जा सकता है। अगर मैं पुराने नक्शे की बात करूं इसके हवाले से कि यहाँ पे कौन सी गलियां फॉल कर रही थी, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि स्ट्रीट नंबर 75, 76, 78, 77, 77A। तो अगर आपका इन गलियों के अंदर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है या फिर सर्विस रोड ब्लॉक E के अंदर आपके पास कोई कमर्शियल प्लॉट आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू DHA's मैप हमें ये यहाँ पे प्लॉट एग्जिस्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे। लेकिन ऐसा नक्शा जिसके अंदर हम भरवाला डैम को भी देख सकते हैं, खासतौर पे ये बुलेवर्ड 6 आगे जा रही है, बुलेवर्ड 6 नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रीट जहाँ पे DHA का मरीना मॉल बनना है या फिर और भी बहुत सारे कमर्शियल स्पेस DHA मरीना के अंदर ऐड ऑन होने, तो आपकी ये स्ट्रीट्स नहीं एग्जिस्ट करती नजर आती। फिर हमें कुछ स्ट्रीट्स नजर आ रही हैं जिनके ऊपर RO00 लिखा हुआ है। 2-3 स्ट्रीट्स ऐसी हैं, इसका मतलब है कि DHA ने इनको बैलेट ही नहीं किया था, किसी के पास भी ये नहीं है। और जहां से हम ये मेरीन ड्राइव को या रोड 6 को आते हुए देख रहे हैं, गालिबन यहीं से कोई बड़ी सड़क आ रही थी, तो 77E को भी आप एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि DHA के नक्शे के अंदर बज़ाहिर यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मैप देखें, जो एक मार्केट का एक्टिव मैप है, तो वाटर बॉडी हमें यहाँ पे गुजरती भी नजर आ रही है। ये मेन वाटर बॉडी है रोज ब्लॉक से जो गुजरते हुए ददोचा डैम की तरफ जाती है। तो इस वाटर बॉडी को अगर मैं इस नक्शे के अंदर देखूं तो यहाँ पे हमें ये वाटर बॉडी नजर आ रही है। अब इसके अंदर जो पुराना 2023 का नक्शा है उसके अंदर स्ट्रीट नंबर 109, स्ट्रीट नंबर 108, 102, 104, 105, 106, 107 नहीं एग्जिस्ट करती भी नजर आती। लेकिन हम अगर DHA का मैप इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं यहाँ पे, तो DHA के मैप में ये तमाम गलियां जो कि मरीन ड्राइव के ऊपर हैं वो मार्क होती भी नजर नहीं आ रही। अगर मैं कमर्शियल पट्टी को देखूं तो कमर्शियल पट्टी के अंदर मुझे ब्लॉक D के कमर्शियल नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको और जूम इन करके देखूं तो यहाँ पे स्ट्रीट उस तरीके से रोड D1, यदि ये बड़ी अनक्लियर स्ट्रीट्स हमें इस तरीके से नजर आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन हमें ये आगे 81, 82 स्ट्रीट्स नजर आती हैं यहाँ पे, और 81, 82 इस पानी की बॉडी के बाद की स्ट्रीट्स हैं, यानी वो तमाम लोग जो इस पानी की वाटर बॉडी से या वाटर चैनल से आगे के प्लॉट्स अपने रखते हैं। वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया 109, 102, 104, 108, 105, 106, 107, भाई आप लोगों के प्लॉट्स फ्यूचर के अंदर हमें एग्जिस्ट करते हुए नहीं नजर आ रहे। और इसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर कमर्शियल एरिया है सेक्टर D का, ये भी बेशतर प्लॉट्स हमें एग्जिस्ट करते हुए फ्यूचर के अंदर नहीं नजर आते। हम पानी की बॉडी से आगे की तरफ जाते हैं और हम स्पेसिफिकली इन गलियों की बात करते हैं जिसके अंदर कमर्शियल ब्लॉक C हमें नजर आ रहा है। 4 मरले के कमर्शियल हैं रोज ब्लॉक के। स्ट्रीट नंबर 81, 82, 84, 85, यहाँ पे 83, 88, 86, 87, 89,
99, 90, 91 और रोड 6A हमें नज़र आ रही है। तो आइए DHA के मैप के अंदर हम देखते हैं कि इस जगह का स्पेसिफिकली अब फ्यूचर क्या बन रहा है। जी, तो DHA का मैप ज़रा खुलने में अपना सा टाइम ले रहा है। DHA के मैप के अंदर जब हम देखते हैं, हम थोड़ा सा आगे पीछे वाली गलियों में आ गए। DHA के मैप को हम ज़रा अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर देख रहे हो तो ये गालिबन ये स्ट्रीट्स बन रही हैं। स्ट्रीट नंबर 81, 82, बज़ाहिर मुझे थोड़ी सी 83 भी नज़र आ रही है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर ये स्ट्रीट्स नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये मैप आपको इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगा। अगर इस मैप को हम और क्लोजअप करके देखें, इसके अंदर हमें थोड़े बहुत प्लॉट का आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ बच जाएगी। तो हम अगर स्ट्रीट नंबर 81 देखें तो 81 को हम बहुत हद तक देखते हैं कि वो फुली एग्जिस्ट करती है। 82 को हम बहुत हद तक देखते हैं कि वो काफ़ी हद तक एग्जिस्ट कर रही है। ये 82 नज़र आ रही है। पुराने नक्शे के अंदर हम अगर देखें तो ये 82 को हम एक बड़ा इफेक्ट आते हुए देख रहे हैं कि 82 आगे से कनेक्टिविटी नहीं लग रही हमें उस तरीके से। फिर इस नक्शे के अंदर हमें 84 नज़र आ रही है। 84 के अंदर अगर आपको पहले कोई 8 प्लॉट्स अगर नक्शे में नज़र आ रहे हो 84 के अंदर, अगर आपके पास 27 से लेकर शायद कोई 35 तक आपके पास प्लॉट अवेलेबल है, तो हो सकता है कि आपका प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हो। 80 साइज बिल्कुल हाफ से भी कम हो गए इन गलियों, हाफ से भी कम हो गए। 85 के अंदर भी हमें 4 प्लॉट्स उस तरीके से नजर आते हैं, ये 1 2 3 4। तो अगर 85 के अंदर भी स्ट्रीट में आपके पास प्लॉट नंबर 25 से लेके 24, 23 और 22 नंबर प्लॉट है, तो आप फ्यूचर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। बाकी उसके ऊपर 85, 86, 87, 89, 90, 91, रोड 6, 88 हमें ज्यादा हद तक नजर नहीं आती। ठीक है, RO3 हमें किसी हद तक नजर आ रही है। तो RO83, तो आप लोग इतने परेशान ना हो, आपके कुछ प्लॉट्स यहाँ पे हमें एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं। फिर ये जो पर्टिकुलर रोड हम देख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये रोड गालिबन रोड 9 बन रही है। अब हम अगर रोड 9 को इस पॉइंट के ऊपर देखें तो रोड 9 हमें यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत हद तक बहुत बड़ा स्पेस रोड 9 का हमें इफेक्ट होता हुआ लग रहा है। यानी आपको रोड 9 के ऊपर जहाँ पे ये टर्न मिल रहा है प्लॉट नंबर 57, ये टर्न आपको इस नक्शे के अंदर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बहुत हद तक रोड 9 इफेक्टेड है। और DHA का मैप भी यही कह रहा है कि ये 50s के अंदर स्ट्रीट नजर तो आ रही है, लेकिन ये प्लॉट उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो DHA का नक्शा भी ये कह रहा है। अगर फिर मैं फर्दर आगे जाऊं, इसको और बेहतर तरीके से आपको मैं दिखाता चलूं कि रोड 9 के नीचे हमें स्ट्रीट 32 नजर आ रही है, 33 नजर आ रही है। स्ट्रीट 32 के सामने हमें स्ट्रीट 19, स्ट्रीट 21, 22, 23, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31A और 30 नजर आ रहे हैं हमें एक हद तक। तो अगर हम इस नक्शे को देख लें तो इसके अंदर हमें स्ट्रीट 32 किस थोड़े बहुत हद तक, स्ट्रीट 19 पूरी, स्ट्रीट 21 पूरी, 22 पूरी, 22 या 23 मोस्ट प्रॉब्ली ये है, ये पूरी, 24 किसी हद तक अफेक्टेड है। उसके ऊपर कोई भी स्ट्रीट हमें एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। 24 के ऊपर 26, 27 फ्यूचर में आपको, या उसके ऊपर की अगर कोई स्ट्रीट्स हैं आपको एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी। और अगर हम DHA के नक्शे को भी हम ज्यादा बेहतर तरीके से देखें तो इसके अंदर भी हमें 19, 21, 22, 23 एक हद तक नजर आ रहे हैं। ये कंप्लीट स्ट्रीट्स हैं। 24 आधी पौनी अफेक्टेड है। 25 के ऊपर की स्ट्रीट्स आपको फ्यूचर के अंदर नजर नहीं आएंगी। रोड 2 की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हमसे आमतौर पे पूछते हैं, रोड 2 के हवाले से बात कर रहे होते हैं। पुराने नक्शे के अंदर हम अगर देखें तो रोड 2 एक काफी बड़ा क्या नाम है, मेन बुलेवर्ड है। यहाँ पे आपको स्कूल, पार्क, मस्जिद का प्लॉट नजर आता है यहाँ पे उस तरीके से। DHA के नक्शे के अंदर भी ये उस तरीके से मार्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस नक्शे के अंदर आपको स्कूल, पार्क और मस्जिद वाले प्लॉट तो बिल्कुल इफेक्ट हो गया है उस तरीके से। और यहाँ पे भी बहुत हद तक ये इफेक्टेड प्लॉट्स हमें रोड 2 के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो रोड 2 वाले भी वैसे दिल बर्दाश्ता ना हो, लेकिन उस तरीके से आप फ्यूचर पे एग्जिस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हमें। फिर हम कुछ स्ट्रीट्स जो है भाई बड़े शुरू की स्ट्रीट्स पे मैं आ गया हूँ। रोड 2 से पहले आपको स्ट्रीट 1, 2, 3, स्ट्रीट नंबर 7, ये शुरू के अंदर स्ट्रीट 17 तो चलो आगे आ जाता है। स्ट्रीट 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 8,
12, 13, 14 आपको एक हद तक नजर आ रही थी। अगर मैं डीएचए के नक्शे को देखूं तो डीएचए के नक्शे के अंदर आपको 1, 2, 3 पूरी नजर आ रही है, 7 पूरी नजर आ रही है, 9 पूरी नजर आ रही है, 10, 11, 12 आपको कुछ हर्ट होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रीट नंबर 8 आपको किसी हद तक आपको हर्ट होती हुई नजर आ रही है। ये हमारे सामने स्ट्रीट नंबर 8 है, तो ये बिल्कुल एंड कर रही है इसके ऊपर। स्ट्रीट नंबर 12 कंप्लीट आ रही है आपके सामने की तरफ, यानी अगर 1 और 2 के सामने वाले कुछ प्लॉट्स हैं जो कि इफेक्ट हो रहे हैं। स्ट्रीट नंबर 13 एक बड़े पैमाने के ऊपर हर्ट हो रही है। इसी स्ट्रीट्स को हम इस नक्शे के अंदर देखते चलेंगे, तो अगर हम इसको और बेहतर तरीके से देखें तो आपको यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 7 क्या नाम है, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपको किसी हद तक नजर आ रही है। और 13 के ऊपर की जो 14 स्ट्रीट है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। अगर आपका प्लॉट स्ट्रीट 15, स्ट्रीट 16, स्ट्रीट 17 में आप एब्सोल्युटली सेफ नजर आते हैं, तो ये हमने रोज ब्लॉक के हवाले से आपको अपडेट करना था। अच्छा, साथ में DHFS 7 के हवाले से एक हमें एक प्रॉब्लम नजर आती थी सेकंड बैलेट की, जिसके कहते थे कि जी ये नॉन कंफर्म बैलेट है और दोबारा से ये बैलेट होगी। उस पर टाइम एंड अगेन लोग आपसे इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज भी करते रहते हैं कि हमें ये कब कंफर्म बैलेट फाइल जो है वो मिलेगी। अब जो है वो ये मरीन ड्राइव की वजह से, क्योंकि अगर इस रोज ब्लॉक को आप देखें तो अगर इसमें सारे के सारी बैलेटेड प्लॉट्स, इसमें ऐसी गलियां भी हैं कि जिसके अंदर कोई बैलेटिंग वगैरह नहीं हुई भी होगी, बट देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज नंबर के अंदर गलियां और प्लॉट्स इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी क्लैरिटी के हवाले से साथ भी बताएं। सेकंड बैलेट की भी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है, नॉन बैलेटेड फाइल्स की भी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। तो इन गलियों की क्लैरिटी के हवाले से क्या होगा? तो इसमें लोगों के बैलेटेड प्लॉट्स थे, डीएचए उनको मतलब तरीक़ेकार क्या होगा, कैसे उनको कंसिडर करेगा और उनको उनके प्लॉट्स कैसे मिलेंगे? साथ भी ये सबसे पहले सेकंड बैलेट के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो सेकंड बैलेट के ऊपर हम जो उड़ाती अपडेट सेकंड बैलेट के हवाले से ये आ रही हैं कि अगर आपके पास 2 सेकंड बैलेट फाइल्स आपके नाम पे हैं तो उनमें से एक आप कंसिडर करें कि नेक्स्ट अपकमिंग बैलेट के अंदर बैलेट हो जाएगी। हम अप्रैल के अंदर बैलेटिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास एक फाइल है तो आपकी सेकंड बैलेट हो जाएगी, बशर्ते के ये फाइल आपके नाम पे हो और आपने किसी तरीके से भी इसको ओपन नहीं रखा हुआ हो। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आप अपने SDC चार्जेस ऑल पे कर दें ताकि आपकी बैलेटिंग इंशाल्लाह ताला कंफर्म हो जाए। उसके अलावा वो तमाम लोग जो कि इस तरीके के इफेक्टी हैं कि आप पहले बैलेट थे और फिर आप एक अनसर्टेनिटी का शिकार हो गए हैं, इसके लिए भी हमें अपडेट्स ये हैं कि डीएचए ने आप लोगों को अकोमोडेट करने के लिए प्लॉट्स रखे हुए हैं। अभी भी ये तमाम प्लॉट्स भी इसके अंदर 90% प्लॉट्स वो हैं जो डेवलप नहीं थे। इसी डेवलप तो नहीं है ये वाला एरिया, ये जो एग्जैक्टली जहां से ये गुजर रही है उसके ऊपर वो पूरी पहाड़ी आती है। पहाड़ी पे आजकल काम हो रहा है रोज ब्लॉक की, बट पहले तो नहीं थे। तो ये आपको इसके क्या नाम है बरअक्स कुछ डिफरेंट ऑप्शंस दे दी जाएंगी। कुछ लोगों को ब्लू बेल के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अकोमोडेशन मिलेगी, जो कि खास तौर पे 200 की सीरीज की स्ट्रीट्स हैं। अगर आप 5 मरले के प्लॉट देख रहे हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि बोगनविला के अंदर अवेलेबिलिटी मिल जाए। ट्यूलिप सेक्टर की पूरी जमीन हम डीएचए के पास देख रहे हैं, अभी तक उसकी कोई कटाई नहीं हुई भी, लेकिन ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ अकोमोडेशन होगी। लेकिन एज पर डीएचए या जो लोग डीएचए से अमूमन जाके बात करते हैं, जो कि इनकी मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अच्छा ही उसका कोई रद्दो बदल आप लोगों को प्रोवाइड उस तरीके से कर दिया जाएगा। हम अप्रैल के अंदर एक बैलेटिंग आते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली उस बैलेटिंग से कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर तेजी शायद आए, लेकिन अगर ये बैलेटिंग नहीं आती किसी भी वजह से तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ मायूसी दोबारा छा जाएगी, जैसे कि सेकंड बैलेट और इस तरह के बैलेट और अनसर्टेनिटी के शिकार वो तमाम मेंबर्स हैं जो रोज ब्लॉक के अंदर हमें उस तरीके से नजर आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डीएचए बैलेट करे, मार्केट के अंदर बेहतरी आए और इन तमाम लोगों को और ये नए क्रिएटेड इफेक्टीज को डीएचए डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड कर दे। फिर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें और पूरी दुनिया का मामला अगर ठीक रहा तो डेफिनेटली डीएचए मरीना के आने से, ददोचा डैम के आने से हम तमाम लोगों को और आप तमाम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो साथ में कोई रिक्वायरमेंट भी है आपके डीएचएफएस 7 के अंदर? बिल्कुल, डीएचएफएस 7 के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास डेवलप रेडी फॉर पोजेशन 8 मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और आप बेचना चाह रहे हैं तो आप जरूर टीम रियल एस्टेट से रब्ता करें। आपके पास को आप बोगनविला, ओलिएंडर, रोज, ब्लू बेल के अंदर प्लॉट हो, आप हमसे जरूर रब्ता करें। ब्लू बेल के अंदर हो तो दैट इज प्रेफरेबल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवलप प्लॉट्स हैं। तो हमें 8 मरले के प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों के पास वैसे भी अगर 5 मरला भी आ रहा है तो
तो ज़रूर हमसे शेयर करें, कमर्शियल भी आ रहा है तो ज़रूर हमसे शेयर करें। तो आप अपने कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमसे शेयर करें, हमारे पास बायर्स उसके लिए मौजूद हैं। तो वो तमाम लोग जो अपनी फाइल्स बेचना चाह रहे हैं DHFA 7 से, रब्ता करें टीम रियल उस्ताद से। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।